Hello students and learners, welcome to the Brainbox Tutorials. I am your teacher Priyanka. लास्ट क्लास में यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने करवाए थे कुछ न्यूमेरिकल्स आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर साउंड से। कुछ न्यूमेरिकल हुए थे उस पार्ट के, अभी जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स है उस जो भी पार्ट के मतलब सेक्शन ए के वो हम आज पूरा ख़त्म करेंगे। तो हमने आई थिंक 6 न्यूमेरिकल्स किए थे, अब बाकी के जो है वो हम आज करते हैं। ओके, आई होप तुम लोगों को फॉर्मूला सारे याद है, तुम लोगों ने प्रैक्टिस भी किए होंगे सम्स। तो चलो करते हैं। नंबर 7 से लिखा है अ शिप ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर सेंड्स अ सिग्नल एंड रिसीव्स इट बैक फ्रॉम अ सबमरीन इनसाइड वाटर आफ्टर 4 सेकेंड। यानी शिप से नीचे गया, सबमरीन पे टकराया, टकरा के वापस आया, यानी रिफ्लेक्ट हुआ है, एको हुआ है, इसको आने में 4 सेकेंड लगे पानी के अंदर। So calculate the distance of the submarine from the ship. The speed of sound in water is given 1450 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन हमको टाइम और स्पीड दिया है, हमको डिस्टेंस निकालना है। तो एको वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला हम करते हैं, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड को अच्छा v ले लेती हूँ, तो वेलोसिटी या स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 1450 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2900 मीटर आया है। या फिर ज़्यादा बड़ा लग रहा हो तो इसको किलोमीटर में चेंज कर दो, ये भी छोड़ सकते हो, बाकी डिवाइड बाई 1000 करोगे तो 2.9 किलोमीटर आएगा। आंसर में 2.9 किलोमीटर ही दिया है, बाकी 2900 मीटर छोड़ोगे तो रॉन्ग नहीं है, बट जनरली 1000 से ज़्यादा होने पे हम उसको फिर किलोमीटर में चेंज कर देते हैं। ना अपना नेक्स्ट सम है अ पेंडुलम हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, मतलब 5 हर्ट्ज की उसकी फ्रीक्वेंसी है। लिखा है एन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स द पेंडुलम एंड फायर्स अ गन साइमल्टेनियसली। ही हियर्स एको फ्रॉम द क्लिफ आफ्टर 8 वाइब्रेशंस ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, 8 वाइब्रेशन के बाद उसको सुनाई दिया। अब हमको टाइम पीरियड नहीं मालूम, टाइम नहीं मालूम हमको कितना लगा उसको साउंड को, गन का जो साउंड है उसको जाके आने में, लेकिन हमको एक हिंट इतना बड़ा दिया है ना कि 5 वाइब्रेशन 1 सेकंड में करता है वो पेंडुलम, और जब उसके 8 वाइब्रेशन हो गए थे तब साउंड आया। तो हम टाइम खुद निकाल लेते हैं, हम बोलेंगे कि 5 वाइब्रेशन टेक्स 1 सेकेंड, देयरफॉर 8 वाइब्रेशन कितना लेंगे 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 8, इतना सेकेंड, मतलब 8/5 सेकेंड या 1.6 सेकेंड। ये हमारा टाइम आ गया, टाइम आ गया हमारा 1.6 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है। अब हाँ, वेलोसिटी आगे लिखा होता है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, वो मैंने लिख दिया था। अभी पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर। बात इको की है तो डिस्टेंस का हम फॉर्मूला इको वाला लिखेंगे, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम बाई 2, v है 340, टाइम अभी अभी निकाला 1.6 बाई 2, पॉइंट हटाओ नीचे 10, 0 0 कटा, 2 8 ज़ा 16, तो 34 मल्टीप्लाइड बाई 8 करते हैं 272 मीटर, ये हमारा आंसर है। अभी नेक्स्ट सम करने से पहले एक बुक देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है तुम लोगों के लिए इस सेशन में। ये बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नई बुक है फ्रॉम ओसवाल गुरुकुल, मोस्ट लाइकली आईसीएसई क्वेश्चन बैंक क्लास 10 2024-25 स्टूडेंट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये है फॉर द सब्जेक्ट फिजिक्स। द कंटेंट ऑफ दिस बुक इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड बाय द काउंसिल। चैप्टर वाइज, कैटेगरी वाइज एक्सप्लेनेशन है, सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पे जो भी सिलेबस में है। अब जैसे हम अभी जो साउंड कर रहे हैं तो साउंड का ही देखें, साउंड को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है, एमसीक्यूज इतने सारे हैं, उसके आंसर्स दिए हैं वो भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आते ही हैं 2 या 3 मार्क्स के। उसके बाद में फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, और ये न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा हैं, मतलब कि जो आपकी बुक में है उसके अलावा और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो दिए हुए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं इतने सारे, हर एक चैप्टर से ऐसे ही हैं। आई एम प्रोवाइडिंग द परचेज लिंक ऑफ दिस बुक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, प्लीज चेक द बुक आउट एंड परचेज इट। ओके, करते हैं अपना नेक्स्ट सम। लिखा है अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन द 2 वर्टिकल क्लिफ्स प्रोड्यूसेस अ साउंड। ठीक है, इधर क्लिफ है, इधर क्लिफ है, वो कहीं बीच में खड़ा है। 2 सक्सेसिव echoes आर हर्ड एट 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। एक इस क्लिफ से टकरा करके आएगी उसके पास, एक दूसरे क्लिफ से टकरा के आएगी। जो क्लिफ पास में है उससे एको पास जल्दी आ जाएगा, तो जो 4 सेकेंड में आ रहा है एको वो क्लिफ पास में, 6 सेकेंड वाला थोड़ा दूर है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ्स। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दिया है 320 मीटर पर सेकेंड। तो देखो हम पहला लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ क्लिफ
1 फ्रॉम द पर्सन इज इक्वल टू, एको के हिसाब से हम डिस्टेंस क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 320 और पास क्लिफ 1 अगर टाइम 1 वाला मतलब पास वाला लें तो 4 ले लेते हैं बाई 2, तो ये हमारा आ गया 640 मीटर। अब दूसरा निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ नंबर 2 फ्रॉम द पर्सन, दैट विल बी, ये T1 था तो ये V इंटू T2 बाई 2, यानी 320 मल्टीप्लाइड बाई 6 बाई 2, 2 3 ज़ा 6 हो गया ये, तो ये 960 मीटर हो गया। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ्स, दोनों क्लिफ्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, 640 प्लस 960, 1600 मीटर। दिस इज द आंसर। बहुत ही इजी सम था बट नीटली करोगे। ओके, करते हैं अपना नेक्स्ट सम। लिखा है अ मैन फायर्स अ गन एंड हियर्स इट्स एको आफ्टर 5 seconds. Now the man then moves 310 meter towards the hill and fires his gun again. This time if he hears the echo after 3 seconds, calculate the speed of sound. तो ऐसे मान लेते हैं ये एक हिल है, एक आदमी जो है वो यहाँ खड़ा है, यहाँ से वो गन फायर करता है तो गन को यहाँ जाके टकरा के वापस आने में 5 seconds लगते हैं, ठीक है। अब वो 310 मीटर इधर चला जाता है पास में हिल के, तो अब इधर पहुँचा है, अब इधर से जब वो गन फायर करेगा तो इधर टकराएगी वापस आएगी, इसमें इसको सिर्फ 3 सेकंड लगे, थोड़ा पास आ गया इसलिए। तो हमको क्वेश्चन में बोल रहे स्पीड बताओ। अब देखो वो गन यहाँ से चला है या यहाँ से चला है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो सेम ही होता है, तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों पार्ट से, मतलब यहाँ जब खड़ा था और फिर बाद में जहाँ पे आया, दोनों से स्पीड निकालते हैं, ठीक है। अब हम पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि लेट द मैन was standing at a distance of, distance तो बताया नहीं है ना पहले कहाँ खड़ा था, तो at a distance of x meter from hill पहले, ठीक है। therefore speed, साउंड का स्पीड क्या हुआ, that is 2d upon t, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस हमने x लिया है, टाइम उसको 5 सेकंड लगे, तो 2x अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट में व्हेन ही इज एट द पोजीशन, जब वो 310 मीटर पास में आ गया तो उसका डिस्टेंस हो गया x माइनस 310, ठीक है। देन स्पीड इज इक्वल टू वही 2d अपॉन टी, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 310 अपॉन, इस बार टाइम उसको 3 सेकंड लगे, इतना मीटर पर सेकंड। बट वी नो कि ये और ये इक्वल ही है, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों इक्वल है, ठीक है। तो वी नो स्पीड ऑफ साउंड इज सेम इन 1 एंड 2, ठीक है। इसका मतलब 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में x माइनस 310 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करती हूँ थोड़ा सा ऊपर का रिमूव करके, तो 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस 2 इंटू 310 होता है 620 अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x माइनस ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ 6x इधर आता है तो 10x माइनस 6x, 4x इज इक्वल टू 3100, यानी x आ गया 3100 अपॉन 4, 775 मीटर। ये तो x है, लेकिन हमको x नहीं निकालना था, हमको स्पीड ऑफ साउंड निकालना था। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ साउंड, कोई भी एक 1 या 2 किसी से भी ले लो स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड 1 में 2x/5 था, ये थोड़ा जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा इसलिए मैंने ये लिया, 2 इंटू 775 अपॉन 5, यानी कि 310 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आया है, ठीक है।
ओके, करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये लास्ट सम है। लिखा है ऑन सेंडिंग एन अल्ट्रासोनिक वेव फ्रॉम अ शिप टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ अ सी, द टाइम इंटरवल बिटवीन सेंडिंग द वेव एंड रिसीविंग इट बैक इज फाउंड टू बी 1.5 सेकेंड। मतलब इको होकर के रिफ्लेक्ट होकर के आया, टाइम लगा 1.5 सेकेंड। If the velocity of wave in sea water is 1400 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ सी। बहुत ही ईजी सम है ये। लास्ट में जनरली थोड़े टफ होते हैं, इस लास्ट में बहुत ईजी दे दिया। टाइम वेलोसिटी दिया है, हमको डिस्टेंस निकालना है। क्योंकि टकरा के आइए तो हम इको वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वेलोसिटी इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 2। तो 1400, टाइम है 1.5 अपॉन 2, पॉइंट हटाओ तो नीचे 10, 0 0, तो 70 इंटू 15 कर देते हैं, 1050 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजीली आ गया। ये तो बिल्कुल शुरू वाले सम जैसा लग रहा था। ठीक है, तो तुमने देखा साउंड के जो सम्स है वो बहुत इजी है। लास्ट में देखो या बीच में देखो या पहले देखो, कोई सम ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, दिमाग में घुस नहीं रहा। ठीक है ना, बहुत ईजी है। तो प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ इससे ही नहीं, और भी जो बुक है, रेफरेंस बुक जो खरीदोगे उससे भी प्रैक्टिस करो, उसमें डिफरेंट सम्स होंगे। अपने PYQs करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बोर्ड में अभी तक आए हुए, उनको देखो। PYQ की भी मैंने पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, चैप्टर वाइज बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट में देखो, PYQ की सीरीज़ है। मतलब अभी तक लास्ट ईयर तक जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पर्टिकुलर चैप्टर से, वो सारे मैंने करके रखे, तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड टेक केयर। बाय बाय, जय हिंद।